बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। प्रोग्राम अवाम की अदालत के साथ आज हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। आज बात करेंगे हम कि गुज़श्ता दिनों जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात नुमा हुए, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत जितने भी हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला मुख्तलिफ़ सूबों के KP के पंजाब, उनके दरमियान जो है वो इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उनका इनहला फौरी तौर पर जो है वो किया जाए, ताकि जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल हो और जिनके पास पासपोर्ट हैं या कोई रजिस्ट्रेशन है उनको आने की इजाज़त दी जाए। गैर कानूनी तौर पर जितने भी पनाह गज़ीन हैं उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। इसी हवाले से आज बात करेंगे हम कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक सर्कल जारी हुआ है गुज़श्ता दिनों, जिसमें जो है वो आज़ाद कश्मीर भर से तमाम जितने भी अफ़गानी महाजरीन हैं उनको 18 नवंबर 2025 से कबल इनहला का हुक्म दिया गया है। इसमें आपको बात बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो इससे पहले भी जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो अफ़गानी जो महाजरीन थे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो मुकीम थे, बेशुमार ऐसे भी अफ़गानी महाजरीन थे जिन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार बना रखे थे, उनको जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया था। अभी जो सर्कल जारी हुआ है, इस सर्कल के बारे में हम बात करेंगे जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी इनके इनहला में जो निगरानी होगी वो SSP करेंगे, और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि 18 नवंबर के बाद जो भी गैर कानूनी तौर पर महाजरीन अफ़गानी महाजरीन यहाँ पर मुकीम होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उनके साथ कार्रवाई बरती जाएगी बल्कि उस मुतलका जो एरिया है, उसका जो थाना है, उसका जो इंस्पेक्टर है या SHO है, उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी अफ़गानी महाजरीन हैं जिनको पनाह देने वाले शहरी हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगा। और जो है वो इस सारे जितना भी निगरानी होगी इस डेपुटेशन की उनकी और जितने भी मामलात होंगे वो सारे SSP लेवल के जो अफसरान हैं वो करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि तुरहम बॉर्डर की। तुरहम बॉर्डर पर भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए उसके बाद गुज़श्ता 9 दिन से जो है वो बंद है, और गुज़श्ता रोज़ जो है वो पाक अफ़गान तुरहम बॉर्डर है जो उसको गुज़रगाह को खोलने के लिए जो है कुछ मुज़ाकरात भी हुए हैं, अमला भी तलब किया गया है, ताकि जो अफ़गानी महाजरीन हैं जो यहाँ से इनहला होगा वो किस तरह ये बॉर्डर पार करेंगे, या जितने भी हमारे तजारती मराकज़ हैं, कार्गो की गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, वो रुके हुए थे तुरहम बॉर्डर पर, तो उनका किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। अभी बात करेंगे हम दूध दही के हवाले से। वो गुज़श्ता दिनों भी जो है वो मंगला के मकाम पर 200 लीटर गैर मेयारी जो दूध है वो तलफ किया गया है, और ग्वालों को और जो दूध फरोश हैं उनको जो है सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो है वो दूध की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाए। तो यहाँ पर एक बात हम करेंगे कि गुज़श्ता कई सालों से जो है वो दूध जो हमारे पंजाब और दीगर अजला से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आ रहा है, मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर बेशुमार कई लीटर कई हज़ारों मन जो है वो दूध जो है वो तलफ किया जाता है, ग्वालों को जुर्माने किए जाते हैं, SOPs बनाए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या सिर्फ जुर्माने करने से या जो है वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करने से कोई अमल दरामद भी होता है या नहीं होता? शहरियों तक तो जो है वो किसी न किसी तरीके से दूध तो पहुंच जाता है। कुछ अर्सा कबल जो है जब ग्वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया गया था इंतजामिया की जानिब से, तो उन्होंने हड़ताल कर दी, और हड़ताल का नतीजा ये हुआ कि बाद में उनको कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाने का कहा गया, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद सही मानों में नहीं हो सका। इस तरफ जी जो है वो इंतजामिया को जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा, सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि लोगों तक गैर मेयारी जो चीज़ें पहुंच रही हैं उसका सद्भाव हो सके। अब ये बात करेंगे हम मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद में कल जो है वो प्रेस रिलीज कमिश्नर मुजफ्फराबाद की जानिब से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कमिश्नर मुजफ्फराबाद के नाम पर
जो है वो मुख्तलिफ फेक कॉल्स या ई मेल्स या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो है वो शहरियों को जल्द साजुगी फ़ोन कॉल्स आती हैं या लूटा जा रहा है, तो इनसे बचा जा सके। यहाँ पर बात करूँगा कि फ़ेक आईडीज़ का सिलसिला जो है वो अरसा दराज से चल रहा है। कानून साजी भी की गई, FIA में भी मामलात गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी हज़ारों शहरियों की दरख्वास्तें थानों में, कचहरियों में, जो है वो अदारों में जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो रही हैं। बेशुमार वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक शरीफ शहरियों की जो है वो इज्जतें जो है उछाली जा रही हैं, लेकिन इस तरफ जो है मौसर इकदाम नहीं हो रहे कि सोशल मीडिया और इंतज़ामिया की जानिब से ये कह दिया जाता है कि ये इंटरनेट की दुनिया है और हम इस पर फेक आईडीज़ को जो है वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वाक़यात बेशुमार रुनवा हो चुके। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गुज़श्ता दिनों से एक वाक़या सोशल मीडिया के हवाले से, टिकटॉक आईडीज़ के हवाले से चल रहा है, जिसका SSP मीरपुर को जो है इंक्वायरी के को दरख्वास्त भी दी गई है एक फैमिली की जानिब से कि उनके जो है वो कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर चढ़ाई जा रही हैं, और किस हद तक जो है उस पर काबू पाया जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब बात करेंगे हम मीरपुर शहर में गंदगी के हवाले से। जो है वो आज रोज़नामा अदालत अखबार में ख़बर भी चल रही है कि A3 ज़्यादा में कई रोज़ से गटर पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, गटरों का पानी, और गंदगी फैली हुई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा होता है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है वो शहर की मेन शहरात का अंदाजे आप लगा लें, वहाँ पर आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। और जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डस्टबिन जो सर्विस शुरू हुई थी शहर में, हम सिर्फ अदारों को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। शहरियों का भी अपना एक किरदार होता है, शहरियों को भी मिलजुल कर जो है सेहत और सफाई के असूलों को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब शहरी कई जगहों पर, नाज़रीन आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं, इसी शहर में रहने वाले हैं, डस्टबिन होने के बावजूद जो है लोग कूड़ा करकट डस्टबिन से बाहर फेंक जाते हैं, सड़कों के किनारों पर फेंक जाते हैं। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अदारों के साथ जब तक तावन नहीं होगा, हम कहते हैं कि अदारों की चशमपोशी है, अदारों की गफलत है, नाअहली है, लेकिन अपनी तरफ अपने गिरबान में भी हमें झांकना होगा कि क्या हम अदारों के साथ तावन करते हैं। अगर अदारों ने हमें डस्टबिन सर्विस, कूड़ा करकट फेंकने की जगह मुख्तस करके दी हैं, तो क्या हम उन पे अमल दरामद करते हैं या उन जगहों पर जाकर हम कूड़ा करकट फेंकते हैं? अगर नहीं फेंकते तो इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, वो शहरी भी हैं जो तावन नहीं करते, जो डस्टबिन होने के बावजूद कूड़ा करकट के लिए मुख्तस की गई जगह पर जाकर कूड़ा नहीं फेंकते। तो इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम जो है वो अदारों के साथ मिलकर काम करें, उनका हाथ बटाएं, और अगर से तो सफाई के असूलों के मुताबिक जो है वो हम खुद भी अमल दरामद करें। जिससे हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, इस तरह हम अपने गली महलों को भी साफ़ रख सकते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे जो है वो मुतासिन मंगला डैम के हवाले से। गुज़श्ता दिनों जो है मुतासिन मंगला डैम के हवाले से भी एक इजलास मुनक्कद हुआ चौधरी कासिम मजीद साहब की सरबराही में। उसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अथॉरिटी के फंड्स हैं जो वो लगाएं और मुतासिन मंगला डैम को जो है वो रिलीफ पहुँचाएँ। और इसी के साथ जो है अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।